चू 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 चू। सुबह हुई सूरज निकला, सुबह हुई सूरज निकला, मैं हूँ बाली अच्छा बच्चा, मैं हूँ बाली अच्छा बच्चा। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है बाली और मैं बहुत बहादुर हूँ। कभी कभी लेकिन मुझे डर भी लगता है, छोटा जो हूँ अभी, लेकिन मैं बहुत बहादुर हूँ। मैं आपको बताता हूँ एक दिन मेरे साथ क्या हुआ। एक दोपहर को जब मैं अपने घर गया तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। इतनी जोरों की भूख, इतनी जोरों की भूख कि अगर मेरे सामने 100 बर्गर होते तो मैं वो भी खा लेता 1 मिनट में। नहीं, 1 सेकंड में खा लेता। और अगर पिज़्ज़े का पहाड़ होता तो वो भी खा लेता 1 सेकंड में। हाँ, 1 सेकंड में। इतनी भूख लगी थी। लेकिन मम्मा ने तो कुछ भी नहीं पकाया हुआ था, वो तो अभी खाना पका रही थी। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने मामा से बदतमीजी की। मामा, खाना क्यों नहीं पका अभी तक? आपको पता है ना मुझे दोपहर को बहुत जोरों की भूख लगती है। आप क्यों खाना नहीं पका के रखती हैं टाइम पे मेरे लिए? जंगल में जब देखो बारिश होने लगती है, कभी पता ही नहीं चलता। बादल आए और खूब बारिश बरसने लगी। शाम भी हो गई थी, लेकिन मम्मा ने खाना तब भी नहीं बनाया हुआ था। क्या करता मैं? इतनी बारिश में अब कहीं जा भी नहीं सकता था। घर में ही रह के मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ा, इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। क्या करता? बहन भी तो घर नहीं थी ना, उसके साथ खेलता। शाम हुई तो पापा घर आए, बारिश में भीगते और गीले हुए हुए। वो भी आकर मामा को खूब डांटने लगे। कितनी दफा तुमसे कहा है खाना वक्त पे बना लिया करो। अब इस वक्त बैठकर खाना पका रही हो। तुम्हें पता नहीं चलता मेरे आने से पहले पहले खाना पका लिया करो। हर वक्त लेट। भूख से जान निकल रही है, लेकिन नहीं, तुमने खाना टाइम से कभी नहीं पकाना। पापा अभी मामा को डांट ही रहे थे कि लाइट चली गई और मेरी छोटी बहन पिंकी आई। मेरी सबसे प्यारी और अच्छी बहन पिंकी। हम दोनों मिलकर खेलते हैं और मामा और पापा के साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन मुझे एक शिकायत है। पिंकी पापा की और मामा की बहुत लाडली है और पापा और मामा मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते। पापा पापा मैं आ गई पापा। मेरी प्यारी बेटी आ गई। कैसी हो तुम कुछ खाकर आई हो गुड़िया? हाँ पापा, मैं दाना दुनका सब खाकर आई हूँ। मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे पापा। जाओ बेटा, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। पिंकी और मैं कमरे में आए और खेलने लगे। पिंकी, मैं तुम्हें बताऊं, मैं बहुत बहादुर हूँ, बहुत बहादुर। मैं जहाँ चाहे मर्जी उड़कर जा सकता हूँ। तुम्हें पता है, आज मैं दूर जंगल में भी गया था। वहाँ मुझे इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। और तुम्हें पता है, मैं अभी भी जा सकता हूँ। नहीं भाई नहीं, अब ना जाना, मामा और पापा परेशान हो जाएंगे। नहीं पिंकी, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर मैं घर से निकल आया। बारिश हल्की हो रही थी और मैं आराम से उड़ता हुआ जा रहा था। कितना अच्छा मौसम है। पता नहीं क्यों मामा और पापा मुझे बाहर जाने ही नहीं देते हैं। अब मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय करूँगा, खेलूँगा, कूदूँगा, दुनिया को देखूँगा। रात के वक्त भी तो बाहर जाना चाहिए। पता नहीं क्यों मामा और पापा मुझे बाहर नहीं जाने देते रात के वक्त। ऐसी भी क्या बुरी बात है रात को बाहर घूमने में। आज आया हूँ ना बाहर, देख कर ही जाऊँगा। मैं तो हूँ बाली बहादुर, मैं तो हूँ बाली बहादुर, मैं किसी से नहीं डरता।
अरे बेटा, अरे बेटा, अंकल बोले भी, आगे भी तो कुछ कहे ना। बेटा रात के वक्त बाहर क्या कर रहे हो? रात को बाहर नहीं निकलती हैं चिड़िया। अंकल मैं बाली बहादुर हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। आप देखना, मैं किसी से नहीं डरूंगा। फिर मुझे दरख्त पर अंकल उल्लू बैठे हुए नजर आए। वो मुझे घूरते जाते थे, घूरते जाते थे, घूरते जाते थे। मैंने पूछा भी, अंकल आपको मुझे कुछ कहना है? लेकिन वो कुछ बोले ही नहीं। पता नहीं क्यों, शायद उन्हें समझ ही नहीं आया कि मैं इतना बहादुर कैसे हो गया हूँ। पता नहीं। फिर मुझे मिले अंकल सांप। उनसे तो मामा मुझे हमेशा डराती रहती थी कि सांपों के पास चिड़ियाँ नहीं जाती। लेकिन वो तो बस मुझे देख ही रहे थे। मैंने सोचा उनके पास जाकर पूछूं तो सही उनका क्या हाल है। इतनी भी क्या दूर अंदेशी। अंकल इधर तो देखें, नाराज हैं क्या मुझसे? देखिए अंकल, मैं कितना बहादुर हूँ। मैं आपके पास खुद आ गया हूँ। देखें, आप ना तो मुझे खाएंगे और ना ही मुझे पकड़ेंगे। ऐसे ही मामा और पापा मुझे डराते रहते हैं। मैं किसी से नहीं डरता। आपको पता है, मेरा नाम है बाली बहादुर। मैं बहुत बहादुर हूँ। हाँ बच्चे, तुम बहुत बहादुर हो और तुम किसी से नहीं डरते। आओ मेरे साथ, तुम्हें मैं अपना घर दिखाता हूँ। मेरे साथ चलो बच्चे, मेरे साथ चलो। ये सुनकर मैं डर गया और भागकर मैं उकाब अंकल के पास चला गया। करीब ही उनका घोंसला था। अंकल मुझे बचाएं, मुझे डर लग रहा है। मुझे लग रहा है सांप मुझे खा लेगा। अंकल प्लीज मुझे बचाएं। अगर वो तुम्हें नहीं खाएगा तो मैं तुम्हें खाऊंगा। मैं तो पूरे दिन से भूखा हूँ। मेरा नाम है उकाब और मैं चिड़िया को बहुत शौक से खाता हूँ। अरे नहीं! इतने में सांप अंकल ने पकड़कर मुझे बांध दिया। तभी मेरी मौसी आ गई। बेबी मौसी मुझे बचा लो, बेबी मौसी मुझे बचा लो। मुझे सांप अंकल ने पकड़ लिया है। बेबी मौसी ने सांप की वो दुर्गत बनाई, वो दुर्गत बनाई। डंडे से उसे खूब मारा, लेकिन साथ साथ उन्होंने मुझे इतना डांटा, इतना डांटा। बेबी मौसी तो गुस्से की पहले ही बहुत तेज हैं। उन्होंने मुझे बहुत डांटा और मुझे समझाया कि मामा और पापा के बगैर कभी भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और रात को तो बिल्कुल नहीं। मैं बच के वहाँ से घर आ गया। मुझे बहुत चोटें आई हुई थीं। मैंने पिंकी को बताया और पिंकी परेशान होकर कहने लगी, भाई मैं जाकर मम्मा और पापा को बुलाकर लाती हूँ। वो किसी डॉक्टर को बुलाकर लाएंगे और आपका इलाज करवाएंगे। नहीं नहीं, ना जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा और पापा मुझे इन चोटों के साथ मारेंगे। इतने में पापा जाकर डॉक्टर आंटी को ले आए। उन्होंने मेरे सारे जख्म देखे और मुझे डांटा भी और मुझे समझाया भी कि रात के वक्त बाहर नहीं जाते। फिर उन्होंने मुझे लिटाया और मुझे चेक किया। उन्हें लगता था मेरी कोई हड्डी टूट गई है। शुक्र है हड्डी तो नहीं टूटी थी।
लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा था। हर तरफ से खून निकल रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे सही तरह चेक किया और उसके बाद मेरा खून साफ किया। फिर उन्होंने मुझे बैंडेज लगा दी और मुझे कहा कि अब तुम घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाओगे जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। फिर उन्होंने मुझे इतना बड़ा इंजेक्शन लगाया। इतनी दर्द हुई मुझे, इतनी दर्द हुई। थोड़े दिनों बाद जब मेरे जख्म ठीक हो गए तो हम दोनों बहन भाई फिर वैसे ही शरारतें करने लगे। लेकिन अब की बार मैं मामा और पापा को बताए बगैर, उनसे पूछे बगैर घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाता। मैं हूँ बाली बहादुर, मैं हूँ बाली बहादुर, इतना भी नहीं बहादुर, मैं